नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। संकर अलंकार करते हैं हम कि जब दो या दो से अधिक काव्य अलंकारों का ऐसा मेल जिसमें सब एक दूसरे के प्रति आश्रित तो हों परंतु अंतर्भूत ना हों, यानी एक एक अलंकार तो अपना चमत्कार उत्पन्न करता ही है, परंतु जब किसी आभूषण में विभिन्न प्रकार के रत्न इत्यादि जड़ दिए जाते हैं तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है। तो आचार्यों ने इस बात पर भी विचार किया कि कई अलंकार एक साथ मिलकर किस प्रकार चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो इस दिशा में दो प्रकार संभव थे, संसृष्टि और संकर। तो आज हम संकर अलंकार करते हैं। संकर अलंकार की मम्मटाचार्य ने क्या परिभाषा दी है? अविश्रांति जुषाम आत्मव्ये अंग अंगितम तु संकरः, यानी संकर अलंकार वह अलंकार है जहाँ उक्त अलंकार, यानी उक्त अलंकार कहने का अभिप्राय ये है कि पहले जो अलंकार हम कर चुके हैं उन अलंकारों में स्वयं में कहीं विश्रांत ना हो और परस्पर अनुग्राहक और अनुग्राह्य अथवा उपकारक और उपकार्य भाव धारण करें। यहाँ पर आशय ये है कि जहाँ कोई अलंकार स्वयं में ही इतना समर्थ ना हो, वह स्वयं सत्ता में आ सके तथा वह अपनी पूर्णता के लिए दूसरे अलंकार पर निर्भर करता है। यानी यहाँ पर स्पष्ट मम्मटाचार्य क्या स्पष्ट करना चाहते हैं कि जहाँ कोई अलंकार स्वयं में ही इतना समर्थ ना हो परंतु वो सत्ता में आना चाहता है और अपनी पूर्णता के लिए दूसरे अलंकार पर निर्भर करता है, और इस प्रकार एक से अधिक अलंकार जहाँ परस्पर उपकार उत्पन्न करते हैं वहाँ संकर अलंकार होता है। तो एक से अधिक अलंकार जहाँ आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे का उपकार करते हैं, वहाँ संकर अलंकार कहा जाता है। यह तीन प्रकार का होता है। अब इसको हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। संकर अलंकार तीन प्रकार का है, यानी इसके तीन भेद हैं। पहला हमारा क्या है? अंग अंगी भाव रूप संकर। अंग अंगी भाव रूप संकर। अंग अंगी भाव रूप संकर। और दूसरा है संदेह रूप संकर। दूसरा संदेह रूप संकर। और तीसरा है एक पद प्रतिपाद्य रूप संकर। एक पद प्रतिपाद्य रूप संकर। तो संकर के तीन भेद किए, अंग अंगी भाव रूप संकर, संदेह रूप संकर और एक पद प्रतिपाद्य रूप संकर। अब इसके आगे भी भेद करते हैं। अंग अंगी भाव रूप संकर के भी आगे दो भेद हैं कि दो अलंकारों के अंग अंगी भाव रूप संकर, दो अलंकारों का, यानी जहाँ पर केवल दो ही अलंकार होंगे, दो अलंकारों का अंग अंगी भाव रूप संकर। और दूसरा कई अलंकारों का, कई अलंकारों का अंग अंगी भाव रूप संकर। दो अलंकारों का वर्णन अंग अंगी भाव रूप संकर, और कई अलंकारों का जब जिसमें वर्णन आ जाएगा तो वो भी अंग अंगी भाव रूप संकर माना जाएगा। संदेह रूप संकर के भी दो भेद हो जाते हैं। दो अलंकारों का संदेह संकर। दो अलंकारों का संदेह संकर।
और इसी प्रकार कई अलंकार, 2 से अधिक अलंकारों का संदेह संकर। 2 से अधिक अलंकारों का संदेह संकर। इस चार्ट के माध्यम से हम अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं कि संकर अलंकार के 3 भेद हैं, अंग अंगी भाव रूप संकर, संदेह रूप संकर और एक पद प्रतिपाद्य रूप संकर। अंग अंगी भाव रूप संकर आगे फिर 2 में डिवाइड हो जाता है, 2 अलंकारों का अंग अंगी भाव रूप संकर और कई अलंकारों का अंग अंगी भाव रूप संकर। संदेह रूप संकर भी 2 अलंकारों का संदेह संकर और 2 से अधिक अलंकारों का संदेह संकर। तीसरा हमारा भेद क्या है? तीसरा भेद एक पद प्रतिपाद्य रूप संकर। तो पहला अंग अंगी भाव रूप संकर का उदाहरण करते हैं। अंग अंगी भाव रूप संकर, 2 अलंकारों के अंग अंगी भाव रूप संकर का उदाहरण। आतते सीमंत रत्ने मरकतिनी हरिते हेम ताटंक पत्रे लुप्तायाम मेखलायाम झटिति मणितुला कोटि युग में गृहीते तो शोनम बिंब ओष्ठकांतया त्वद अरि मृग दृशाम इत्वरीणाम अरण्ये राजन गुंजा फलानाम सृज इति शबरा न एव हारम हरंती। तो यहाँ पर क्या देख लेते हैं कि शबरों और किरातों ने वन वन में भटकती फिरती आपकी शत्रु नारियों के नीलम जड़े शिरोभूषण उतार लिए, स्वर्ण कर्णफूल भी छीन लिए, कमर की करधनी भी लूट ली, मणियों के बने पैरों के बिछुए भी छीन लिए, किंतु हार नहीं ले पाए, क्योंकि उन रमणियों के बिंब सदृश अधरों की आभा से लाल बने हार उन्हें गुंजा फल की माला दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हमें दिखाई देता है कि भील लोग सोने के हार को गुंजा फल का हार समझ लेते हैं। यह इसलिए होता है कि अधरों की लाली से हार लाल मालूम देते हैं, यह तद्गुण है। इस प्रकार तद्गुण के कारण भ्रांतिमान सत्ता में आता है और तद्गुण के सौंदर्य की पूर्ति भ्रांतिमान से होती है। दोनों अलंकारों की एक दूसरे को उपकृत करने के कारण यह अंग अंगी भाव रूप संकर अलंकार हमें दिखाई देता है। यानी तद्गुण मंत्र जहाँ न्यून गुण वाली प्रस्तुत वस्तु अधिक गुण वाली अप्रस्तुत वस्तु के संयोग में आने पर अपने गुण को छोड़ करके अप्रस्तुत वस्तु के गुण को ग्रहण कर लेती है, वहाँ तद्गुण अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ तद्गुण अलंकार हमें दिखाई देता है। तद्गुण है क्योंकि इस प्रकार तद्गुण के कारण भ्रांतिमान सत्ता में आता है और तद्गुण के सौंदर्य की पूर्ति भ्रांतिमान से होती है। दोनों अलंकारों की एक दूसरे को उपकृत करने के कारण यहाँ अंग अंगी भाव रूप संकर अलंकार है। तो यहाँ शंकर का अभिप्राय है कि अलंकारों के अपने स्वरूप में अवस्थित न रहकर परस्पर उपकारी उपकारक भाव रूप संबंध में बंध जाना। तो ये पहला हमने अंग अंगी भाव रूप संकर का उदाहरण किया। तो अगला उदाहरण करते हैं, कई अलंकारों के अंग अंगी भाव रूप संकर का उदाहरण करते हैं। जटा भाभी कर घृत कलंक अक्षवल्यो वियोगी व्याप्तेरिव कलित वैराग्य विशदः परिप्रेक्षत अपरिकर कपाल अंकित तले शशि भस्मा पांडु पितृवन एव व्योमनी चरती। कई अलंकारों के अंग अंगी भाव रूप संकर का उदाहरण है कि जटाओं की चमक के समान चमक वाला, करों में कलंक रूपी अक्षयवलन धारण किए हुए, मानो वियोगिनियों की विपत्ति से सवकृत, वैराग्य से विशद, भस्ममत, अत्यंत पांडु वर्ण का चंद्रमा, चलने वाले तारों के समूह रूप कपालों से चिह्नित, शमशान के समान आकाश में विचरण करता है। तो इसमें चंद्रमा का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि चंद्रमा योगी बन गया है जो कि शमशान के समान आकाश में विचरण करता है और उसका प्रकाश जटाओं की चमक जैसा है।
यथा जोगी की जटाएं पीले वर्ण की होती हैं, उसी प्रकार चंद्रमा का प्रकाश भी उदय काल में पीलिमा को धारण करता है। तो यहाँ पर जटा भाभी भाभी पितृवन इव व्योमनी में उपमा अलंकार है। कलंक अक्षवल्यम तारा परिकर कपाल में रूपक तथा वियोगी व्यापत्य रिव में उत्प्रेक्षा, विराग्य विशद में श्लेष। ये चारों अलंकार परस्पर अंग अंगी भाव से अवस्थित प्रतीत होते हैं। यह उत्प्रेक्षा के सौंदर्य में श्लेष सहायक है, श्लेष और उत्प्रेक्षा के सौंदर्य में उपमा और रूपक सहायक है। इस प्रकार ये सभी अलंकार परस्पर सहायक होकर अंग अंगी भाव रूप संकर का उदाहरण बन जाते हैं। तो यहाँ पर चारों अलंकार आपस में मिलकर के अंग अंगी भाव रूप संकर का उदाहरण जो है प्रस्तुत करते हैं कि मानो चंद्रमा जो है, कवि क्या कहता है कि चंद्रमा योगी बन गया है जो कि शमशान के समान आकाश में विचरण कर रहा है। उसका प्रकाश जटाओं की चमक जैसा है तथा योगी की जटाएं पीले वर्ण की होती हैं। उसी प्रकार चंद्रमा का प्रकाश भी उदय काल में पीलिमा को धारण करता है। इस प्रकार ये सभी अलंकार परस्पर सहायक होकर अंग अंगी भाव रूप संकर का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो संकर का दूसरा भेद देखते हैं, संदेह संकर। इसकी क्या परिभाषा देते हैं मम्मटाचार्य? एकस्य च ग्रह न्याय दोषा भावाद अनिश्चय, अर्थात जहाँ एक अलंकार के ग्रहण करने में ना कोई न्याय यानी साधक प्रमाण हो, ना कोई बाधक यानी ना कोई दोष हो। बाधक, साधक मैंने न्याय और बाधक मैंने दोष कि अर्थात जहाँ एक अलंकार के ग्रहण करने में ना कोई साधक प्रमाण हो ना बाधक, वहाँ संदेह संकर होता है। अर्थात जहाँ दो या दो से अधिक अलंकार एक साथ मिलें और दोनों का समावेश संभव ना हो, अर्थात दोनों में छाया और आतप की भांति विरोध होने लगे और यह निश्चय करना अनिवार्य हो जाए कि दो में से कौन सा माना जाए और किसको छोड़ा जाए, वहाँ दो ही उपाय हो सकते हैं कि या तो किसी एक को स्वीकार करने का कोई साधक प्रमाण हो और या उसके ना मानने का कोई बाधक प्रमाण हो। किंतु कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ना कोई साधक प्रमाण मिलता है ना कोई बाधक प्रमाण मिलता है कि किसको माने और किसको छोड़े। तो वहाँ पर जो पर्यावसान होता है, जो समाप्ति है, संदेह में ही होता है और उसे संदेह संकर की संज्ञा दी जाती है। तो संदेह संकर दो प्रकार का होता है, दो अलंकारों का संदेह संकर। पहला उदाहरण हमारा है दो अलंकारों का संदेह संकर। तो दो अलंकारों का संदेह संकर का उदाहरण देखते हैं हम। दो अलंकारों का संदेह संकर का उदाहरण देखते हैं। यथा गंभीरो यथा रत्न निर्भरो यथा च निर्मल छाया तथा किम विधिना एषा सरस पानियो जल निधि न कृतः। क्या कहते हैं मम्मटाचार्य कि समुद्र कितना तो गंभीर है। तो यहाँ क्या भाव है यहाँ पर कि समुद्र कितना तो गंभीर है, कितना अधिक रत्नों से भरा है, उसकी चमक कितनी स्वच्छ है, फिर पता नहीं परमात्मा ने इसे सरस और मधुर जल वाला क्यों नहीं बनाया। तो यहाँ पर किसी धनी पुरुष का वर्णन किया गया है कि वह भरा पूरा भी है, गंभीर भी है, निर्मल हृदय वाला भी है, फिर भी पता नहीं उसके बोलने में मधुरता दिखाई नहीं देती। उसकी ऐसी प्रवृत्ति क्यों नहीं कि उसकी संपत्ति का लाभ दूसरे लोग भी उठा सकें। यानी यहाँ पर यह निश्चय नहीं हो पा रहा कि समुद्र प्रस्तुत है या अप्रस्तुत। यदि समुद्र प्रस्तुत है तो श्लिष्ट, गंभीर आदि विशेषणों की महिमा से अप्रस्तुत पुरुष विशेष रूप अर्थ की प्रतीति में समासोक्ति मानी जाए, अथवा क्या अप्रस्तुत समुद्र रूप अर्थ के वर्णन द्वारा उसके समान धर्मा होने के कारण किसी प्रस्तुत पुरुष विशेष रूप अर्थ की प्रतीति होने से अप्रस्तुत प्रशंसा मानी जाए। अतः यह प्रकरण कोई है नहीं जिससे निश्चय किया जा सके कि यह प्रस्तुत का वर्णन है या अप्रस्तुत का वर्णन है, समासोक्ति है या अप्रस्तुत प्रशंसा है। कोई ऐसा साधक प्रमाण नहीं जिससे उसे स्वीकार कर लिया जाए और ना कोई बाधक प्रमाण है जिससे एक को छोड़ दिया जाए और
अतः ये संदेह संकर का उदाहरण है। तो संदेह संकर का दूसरा भेद करते हैं कि दो से अधिक अलंकारों का संदेह संकर। इसका उदाहरण देखते हैं। दो से अधिक अलंकारों का दो से अधिक अलंकारों का संदेह संकर। तो उदाहरण देखते हैं इसका। नयन आनंददायी इंदो बिंबम एतत् प्रसीदति अधुनापि निर्दाशम विशीर्णम इदम तमः। कि अर्थात नयनों को आनंद देने वाला ये चंद्रबिंब चमक रहा है, अब भी निरुद्ध आशा वाला ये अंधकार नष्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर वह समय आ गया है कि जिसमें काम का विकार काल वर्तमान है, काम का वृद्धिकरण काल वर्तमान है। यह दूसरी भंगिमा से कहे जाने से पर्यायोक्त है, अथवा वदन का इंदु बिंब रूप में अध्यवसान करने से अतिशयोक्ति है, अथवा एतत् मुख का निर्देश करके तद्रूप आरोप के कारण रूपक है, या उन दोनों की समुच्चय विवक्षा में दीपक अलंकार है। क्या प्रदोष समय में विशेषण के सामने से आनंद के अवगमन में समासोक्ति है, अथवा मुख की निर्मलता के प्रस्ताव से अप्रस्तुत प्रशंसा है। इस प्रकार बहुतों के संदेह से यही संकर है। इस प्रकार जब एक नहीं अनेक अलंकारों में से किसी के स्वरूप विनिश्चय में कोई साधक बाधक प्रमाण नहीं, तो ये संदेह संकर अलंकार है। अतः अनेक अलंकारों के संदेह और साधक बाधक प्रमाण के न होने पर यह संदेह संकर का उदाहरण है। तो पहले हमने किया कि दो अलंकारों में संदेह संकर का निरूपण, दो अलंकारों का संदेह संकर और दो से अधिक अलंकारों का संदेह संकर। इसके विपरीत जहाँ एक से अधिक अलंकारों की संभावना हो और किसी एक में न्याय अथवा दोषों की उपस्थिति हो जाए, वहाँ किसी एक का निश्चय हो जाता है, वहाँ संदेह संकर समाप्त हो जाता है। यानी जब न्याय और दोष में से किसी एक की भी उपस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो वहाँ संदेह की स्थिति जो है समाप्त हो जाती है। क्योंकि यहाँ न्याय का अर्थ है कोई साधक प्रमाण, अर्थात किसी अलंकार को मानने के पक्ष में अनुकूल तर्क, और दोष का अर्थ है कोई विरोधी या बाधक तर्क जिससे उसका परित्याग कर दूसरे को स्वीकार किया जा सके। ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें। यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो टॉपिक का नाम लिखें और उसके साथ ऐसे संस्कृत लिखें तो निश्चित रूप से वो टॉपिक आपको सारा मिल जाएगा। और मैंने प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, संधि समास कारक व्याकरण या वाच्य परिवर्तन या अलंकार, कुछ भी आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप पूरी वीडियो जो है आप सर्च करके देख सकते हैं। तो संकर अलंकार का तीसरा भेद करते हैं। एक पद प्रतिपाद्य संकर। सफुटम एकत्र विशेष शब्दार्थ अलंकृति द्वयम व्यवस्थितम च। जहाँ एक ही विषय में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों स्पष्ट रूप में व्यवस्था को प्राप्त करें, वहाँ एक पद प्रतिपाद्य रूप संकर होता है। यह विशेष शब्द का अर्थ है पद। यहाँ विशेष शब्द का अर्थ है पद, अर्थात जहाँ एक ही पद में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों हों, वहाँ एक अन्य एक पद प्रतिपाद्य संकर अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। स्पष्ट उल्लसत किरण केसर सूर्य बिंब विस्तीर्ण कनिकम अथो दिवसा अरविंदम श्लिष्टाष्ट दिग्दल कलाप मुखार अवतार बद्धा अंधकार मधुपावली समचुकोच। अर्थात स्पष्ट रूप में उल्लसित किरण रूपी केसर और सूर्य की बिंब रूपी विस्तीर्ण कर्णिका वाला 8 दिशा रूपी मिले हुए दलों के समूह के मुख पर अवतीर्ण बांधे हुए अंधकार रूपी भ्रमर पंक्ति वाला
दिन रूपी कमल संकुचित हो गया है। तो यहाँ पर संध्या काल का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कवि क्या कहते हैं कि दिन रूपी कमल सिकुड़ गया। उस समय सूर्य की जो लाल किरणें स्पष्ट रूप से शोभित हो रही थी, वही मानो कमल का केसर जाल था और सूर्य बिंब कमल की कर्णिका के समान प्रतीत हो रहा था तथा आठों दिशाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई कमल के 8 दलों का समूह मालूम पड़ रही थी। उन दिशाओं के मुखों पर जो अंधेरा घिर आया था, मानो भ्रमरों का समूह था। तो यहाँ किरण केसर, सूर्य बिंब, विस्तीर्ण, कर्णिक, दिग्दल, कलाप, इन शब्दों में अनुप्रास भी है और रूपक भी है। एक में शब्दालंकार है और दूसरा अर्थालंकार है। इस प्रकार शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के एक शब्द में होने से यहाँ एक पद प्रतिपाद्य रूप संकर है। इस प्रकार संकर अलंकार हमने किया। 3 प्रकार का अलंकार है ये। अंग अंगी भाव रूप संकर, उसके भी आगे 2 भेद किए। अंग अंगी भाव रूप संकर माने अनुग्राहक अनुग्राह्य भाव संकर। तो इसके 2 भेद हमने 2 किए कि 2 में अंग अंगी भाव रूप संकर, 2 अलंकारों में अंग अंगी भाव रूप संकर और 2 से अधिक अलंकारों में अंग अंगी भाव संकर। और दूसरा हमने किया संदेह रूप संकर, उसमें भी 2 अलंकारों में संदेह रूप संकर और 2 से अधिक अलंकारों में संदेह रूप संकर हमने उदाहरण के माध्यम से किए। और तीसरा हमने किया एक पद प्रतिपाद्य रूप संकर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।